गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास में न्यायपालिका के बारे में चैप्टर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र के लिए यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होनी आवश्यक है, क्योंकि देखो न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका हमें न्याय दिलाती है। क्योंकि न्यायपालिका अगर नहीं होगी तो देश में इस प्रकार की जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि कानून को इस प्रकार की कानून की सुनवाई, कानून के नियम को लागू करने के लिए, इस प्रकार नियम के अनुसार न्याय करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। और न्यायपालिका इसलिए स्वतंत्र होना चाहिए कि वो न्याय निष्पक्ष और समान रूप से दे सके और हमारे नागरिकों को और सभी की रक्षा कर सके। इसलिए न्यायपालिका होना अति आवश्यक है, क्योंकि न्यायपालिका क्या करती है, हमारे देश की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इस प्रकार न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, न व्यवस्थापिका का न कार्यपालिका का, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लोकतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। न्यायपालिका देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। जैसे कि देश में जो मौजूद अदालतें होती हैं, उन अदालतों का जो सामूहिक रूप होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, न्यायपालिका कहा जाता है। हमारे भारत देश में सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायपालिकाएं जो हमारे अलग अलग स्तर पर कार्य करते हैं। तो भारत में जो न्यायपालिका की पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका है, यानी हमारे भारत देश की अंतिम न्यायपालिका जो है सर्वोच्च न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है उस प्रकार सर्वोच्च न्यायपालिका देश की न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। हमारे देश के जो प्रशासन है उसको नियंत्रित करता है और इस प्रकार से जो भी वाद विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी सुनवाई करने का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और या अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकार की सुनवाई, विवादों की सुनवाई की जाती है। तो राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय हो या स्थानीय स्तर का न्यायालय हो, इस प्रकार के भारत में केवल न्यायालय एकीकृत है, एकीकृत व्यवस्था है न्यायालय में। ऐसा नहीं है राज्यों के लिए अलग न्यायालय की व्यवस्था और केंद्र के लिए अलग न्यायालय की व्यवस्था, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है, वो केवल सर्वोच्च न्यायपालिका अपना अंतिम निर्णय देती है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रण में बनाए रखती है। अगर कभी सरकार गलत फैसले लेती है तो उन फैसलों को रद्द कर देती है और उनको संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका देश की अदालतों में सर्वोच्च न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं देश की अदालतों को मानना ही होता है, क्योंकि वो क्या है, सबसे बड़ी और अंतिम, भारत की सबसे बड़ी और अंतिम न्यायालय है। वह देश के जो भी वाद विवाद है उनकी सुनवाई करती है और कभी इस प्रकार के अपराध आते हैं तो उनको अपराधों को इस प्रकार सुलझाना उसका कार्य होता है। जब कभी भी विवादों की सुनवाई कर सकता है और हमारे यहाँ फौजदारी है, दीवानी है, इस प्रकार के मामलों की अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय संस्था है और फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए हमारे यहाँ क्या है, सर्वोच्च संस्था है। और ये उच्च न्यायालय के खिलाफ सुनवाई भी कर सकता है। जैसे कि किसी ने इस प्रकार से, किसी उच्च न्यायालय ने किसी अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुना दी हो जो उसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इस प्रकार से उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के खिलाफ सुनवाई कर सकती है। इसी प्रकार जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपने परामर्श से, उच्च न्यायालय या इनके न्यायाधीश अपने परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा करवाते हैं। इस प्रकार चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे इस प्रकार से
उन दोनों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य करती है। क्योंकि अगर किसी के दबाव में आकर इस प्रकार कार्य करेगी तो वो स्वतंत्र स्पष्ट न्याय नहीं दे पाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय एक बार या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को अगर नियुक्ति मिल जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर एक बार नियुक्ति मिल जाती है तो राष्ट्रपति के समान पद से हटाने के लिए प्रक्रिया होती है उसकी, उसे पद से नहीं हटाया जा सकता। जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, उसी के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। वो अपने लंबे समय के कार्यकाल तक कार्य करता है, इसलिए वो निष्पक्ष और स्पष्ट होकर कार्य करता है। तो यहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका है हमारे लिए निर्णय और सुनवाई करती है, हमारे अपराधों, जो भी अपराध करते हैं उन्हें दंडित करती है। तो इस प्रकार से अगर कभी न्यायाधीशों को हटाना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, तो संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तब उसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार आज तक इस प्रकार किसी प्रकार अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लागू किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय हो, देश के संविधान, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। अगर इसे लगता है कि व्यवस्थापिका ने किसी प्रकार गलत कानून का निर्माण किया है तो वो इस प्रकार के कानून को रद्द कर सकता है, या उसने संविधान के खिलाफ कोई इस प्रकार कानून बनाया है या जनता के खिलाफ कोई कानून बनाया है तो उसकी व्याख्या करना और उसको रद्द करने का भी और उसे अमान्य घोषित करने का भी न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है। न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, उनकी सुरक्षा करने की गारंटी न्यायपालिका की होती है। तो इस प्रकार न्यायपालिका महत्वपूर्ण फैसले सुनाती है और अपराधों को रोकने के लिए अपराधियों को सजा भी देती है। इसी प्रकार देखो मानवाधिकार संरक्षण के लिए, मानवाधिकार संरक्षण के यानी कि मानव के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए जाते हैं। सरकार की कार्रवाई से जनहित को ठेस न पहुंचे, इस प्रकार करती है कि सरकार इस प्रकार की कार्रवाई करे कि जनता को कुछ ठेस नहीं पहुंचे, या इस प्रकार के नियम बनाए जो जनता के खिलाफ या न हो, वो जनता के हित में हो। तो इस प्रकार अगर ठेस पहुंचती सरकार की किसी कार्रवाई से तो जनता क्या कर सकती है, याचिका दायर कर सकती है, वो अपनी रीट लगा सकती है, याचिका दायर कर सकती है। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति प्रदान करती है और दुरुपयोग को रोकने उस पर हस्तक्षेप करती है। अगर वो दुरुपयोग करता है तो दुरुपयोग को रोकने और उस पर हस्तक्षेप करती है। न्यायपालिका क्या करती है, अगर सरकार अपने निर्णय की शक्ति का दुरुपयोग करती है तो उस पर रोक लगा देती है या अपना हस्तक्षेप करती है, उसे वहीं रोक देती है। ये सरकारी अधिकारी के आचरण को रोकती है, सरकारी अधिकारी के गलत आचरण को भी रोकने का प्रयास करती है। सर्वोच्च न्यायालय देश के नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा करता है, जो भी वाद विवाद है उनकी वाद विवादों को सुनवाई करता है। इस प्रकार नागरिक व सरकार के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। सरकार की गतिविधियों और नागरिक के बीच की विवादों की सुनवाई करता है। और जैसे कि 2 या 2 से राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो गया हो, या केंद्र राज्य के मध्य कोई विवाद हो, या इस प्रकार महत्वपूर्ण अपने फैसले लेकर उन विवादों को भी सुलझाने का कार्य करती है। समय समय पर इस प्रकार राष्ट्रपति के परामर्श संबंधी परामर्श देने का काम भी करती है। कभी विधि संबंधी कोई परामर्श अगर राष्ट्रपति को लेना है तो राष्ट्रपति को समय समय पर न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश परामर्श देने का काम भी करता है। परंतु देखो, न तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश पर किसी प्रकार का कोई दबाव डालेगा और न ही न्यायाधीश इसलिए बाध्य नहीं है कि उसे किसी
प्रकार का राष्ट्रपति को अगर परामर्श चाहिए तो परामर्श देने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति और न्यायाधीश अपने जैसे राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, उस परामर्श को माने या न माने राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसी तरह से परामर्श अगर न्यायाधीश से मांगा जाता है तो परामर्श देना न देना न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करता है। तो आज हमने देखो न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका किस प्रकार अपने फैसले सुनाती है और किस प्रकार स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करती है। धन्यवाद।